अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स को आप लोगों के लिए लेके हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड पाकिस्तान रेड लिस्ट से कब निकल रहा, तारीख का क्या फ़ैसला, इसके हवाले से अहम तमाम तर तफसीलात को आज की रिपोर्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा एक और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि हुकूमत ने लगाई एक और बड़ी पाबंदी। अब क्या होगा, तो इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि पाकिस्तान की रेड लिस्ट के हवाले से है कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से कब निकल रहा इंग्लैंड की। तो चलिए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। यूके की ट्रैवल लिस्ट के हवाले से जो तमाम तर तफसीलात सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर निकालने से मुतल्लिक, और इस जानिब से काफ़ी लोगों का पूछना भी है कि इस बार यानी कि 15 या 16 सितंबर को पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट से निकल जाएगा, कितने % चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 9 अप्रैल से यूके हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है। तो आज की तमाम डिटेल्स जानने के लिए आज की इस रिपोर्ट में तमाम तरह डिटेल को शेयर करेंगे। तो देखा जाए पाकिस्तान में कोरोना के केसेस कम होने की वजह से और अमौत की तादाद भी कम होने की वजह से अभी तक यूके की हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखा हुआ है, जबकि पाकिस्तान हुकूमत अपना कोरोना से मुतल्लिक डाटा भी प्रोवाइड कर रही है, जिस पर पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि यूके हुकूमत ये सब कुछ सियासी बुनियादों पर कर रही है, जबकि यूके हुकूमत का कहना था कि वो तमाम सूरत हाल को टेक्निकली बुनियादों पर देख रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने काफ़ी तनकीद और एहतजाज भी किए, मगर इन सब के बावजूद अभी तक पाकिस्तान रेड लिस्ट में मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस बार यानी कि 15 या 16 को जब ट्रैवल लिस्ट अपडेट होनी है, पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट से निकल जाएगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों का काफ़ी वक्त से यही कहना था कि पाकिस्तान को यूके हुकूमत सितंबर या फिर अक्टूबर में ही रेड लिस्ट से निकालेगी। तो अब देखना ये है इस बार पाकिस्तान निकलता है या नहीं, और ज़्यादातर लोगों का ये सवाल था कि कितने % चांसेस हैं। तो तमाम तर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के बाद इस बार चांसेस पहले से ज़्यादा लग रहे हैं कि यानी कि 80% चांसेस हैं, मगर वाज़िया रहे कि अभी ये तमाम तर सूरत हाल यूके हुकूमत के अंडर ही है कि आया वो पाकिस्तान को निकालती है या नहीं। जबकि अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तानी हुकाम भी अब बरतानी हुकूमत को तमाम तर डाटा देने के साथ काहिल करने में लगे हुए हैं, और जो डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं उनकी भी बरतानी हुकाम के साथ कोरोना के टेक्निकल मामलात पर बातचीत हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है बरतानी हुकूमत पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के हवाले से 15 सितंबर या 16 सितंबर को। वाज़िया रहे कि इस वक्त कंडीशन जो है वो बेहतरी की जानिब भी जाती हुई नज़र आ रही है, और साथ में कुछ खतरात भी हैं, क्योंकि एक बार फिर से केसेस यूके में काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर इस बार यही उम्मीद जाहिर की जा रही है और काफ़ी आला ओहदेदारों की जानिब से भी यही इशारे मिल रहे हैं कि इस 15 या 16 सितंबर को जब रिव्यू किया जाएगा ट्रैवल लिस्ट को, तो पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा और इंशाल्लाह अंबर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। वाज़िया रहे कि पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने भी यही इशारा दिया है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर करने का। तो उम्मीद अच्छे की ही है, तमाम तर मामलात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। इसलिए ऐसे ख़ानदान जो कि काफ़ी मुश्किल का शिकार हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो उनको जल्दी रेड लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर यानी कि अंबर लिस्ट में शामिल होने की जल्द ही गुड न्यूज़ मिलेगी। बाकी सब हालात और यूके हुकूमत पर डिपेंड करते हैं, तो वेट है अब 15 या 16 सितंबर का, इंशाल्लाह अच्छी ही खबर आएगी। और दूसरी जानिब एक और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इटली में भी डबल सवारी पर पाबंदी की तैयारी। इटली में ई स्कूटर तेज़ी से मकबूल हुए हैं, ताहम इनके हादसात भी बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा वाक़या में एक 13 साला लड़का हादसे में जान गंवा बैठा है, जिसके बाद ई स्कूटर्स को रेगुलेटर करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया है। एक मेयर ने अपने इलाके में खुद ही रेगुलाइजेशन नाफिज करने का ऐलान किया है, जबकि इटली में वफाकी सतह पर ई स्कूटर्स चलाने के लिए कवानीन का मसूद तैयार किया जा रहा है।
तफसीलात के मुताबिक मिलान के करीब वाक़या कस्बे में ई स्कूटर चलाने के दौरान एक 13 साला लड़का हादसे का शिकार हो गया। लड़का ई स्कूटर चलाते हुए किसी वजह से गिरा और इसके सर पर चोट लगी जिससे इसकी जान चली गई। इस वाक़ये के बाद इटली में ई स्कूटर्स को रेगुलेट करने का मुतालबा फिर जोर पकड़ गया है। इस शहर के मेयर ने तो ऐलान किया है कि वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से रेगुलाइजेशन आने का मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते और उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए स्कूटर के लिए हेलमेट लाजमी करार दे दिया है, जबकि रफ्तार की हद भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी है। पैदल चलने वालों की जून में ये रफ्तार मज़ीद कम होकर 5 किलोमीटर फी घंटा रखी गई है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि ई स्कूटर्स के लिए नंबर प्लेट और लाइसेंस लाजमी करार दिया जाए। इस वाक़ये के बाद से मेयर ने भी दिसंबर से ई स्कूटर चलाने के लिए हेलमेट लाजमी करार दे दिया है। के अलावा मज़ीद ये कि पूरे इटली के लिए कानून की तैयारी। ई स्कूटर्स चलाने वालों के लिए इटली भर में कानून नाफिज करने के लिए रोम में अरकान पार्लियामेंट बिल तैयार कर रहे हैं, जिसमें ई स्कूटर चलाने के लिए कम अज़ कम उम्र 18 बरस मुकर्रर करने और हेलमेट लाजमी करार दिया जाएगा। इसी तरह ई स्कूटर पर डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। खिलाफवर्जी पर 50 से 250 यूरो जुर्माने की तजावीज़ भी पेश की जा रही है। दूसरी जानिब इटली से फ्रांस जाने के लिए जान की बाजी खेलने वाला जान ही हार गया। एक वक्त था कि यूरोपीय ममालिक के अंदर सफ़र बहुत आसान था और ट्रेनों या सड़क के ज़रिए वो तारकीन वतन भी बआसानी सफ़र कर लेते थे जिनके पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं होते। लेकिन कोरोना की वबा के बाद सूरत हाल बदल चुकी है और सरहदों पर अब कुछ सख्ती हो गई है। ऐसे में कुछ तारकीन वतन एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए ख़तरा मोल लेने से भी नहीं डरते और ऐसा करने वाला एक तारकीन वतन इटली और फ्रांस की सरहद पर इस इंजाम का शिकार हो चुका है। अटालवी हुकाम के मुताबिक इटली से फ्रांस जाने की कोशिश में एक 17 साला बांग्लादेशी तारकीन वतन फ्रांस जाने वाली ट्रेन की छत पर सवार हो गया। फ्रांस की सरहद पर करीब जब वो ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई तो नौजवान ऊपर लगी बिजली की तारों से टकरा गया जिनमें 3000 वाट की बिजली थी। हादसे के बाद ट्रेन को रोक लिया गया और रेलवे अमला, पुलिस और फायर ब्रिगेड से वाबस्ता अफराद पहुंच गए। ताहम शख्स पहले ही हलाक हो चुका था। इमदादी कारकुनों का कहना था कि लाश से जो दस्तावेजात मिली इनसे पता चला कि तारकीन वतन नौजवान बांग्लादेशी था। हादसे के बाद फ्रांस के साथ रेल ट्रैफिक 1 घंटा तक मुअत्तल रही। दूसरी जानिब इटली में एक माई पर किस्मत की देवी मेहरबान होकर फिर रूठ गई। माई की बड़ी लॉटरी लगी लेकिन लॉटरी लगने के बावजूद खाली हाथ ही रह गई। नंबर चेक करने वाने के चक्कर में माई के साथ फ्रॉड हो गया और अब पुलिस ने फ्रॉडिये की तलाश शुरू कर दी है। शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें।